हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आपदा, पंचायती राज चुनावों व कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। एक बार पीछे से ले लो। बैठक में सबसे पहले मैं आप सबकी हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत जी का स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ संसद का मार्गदर्शन करने के लिए पहुँचे। हम सब जानते हैं कि हमारा शीतकालीन सत्र इस बार लगभग 1 महीने एडवांस 26 नवंबर से होने जा रहा है। उस दृष्टि से योजना बनाने के लिए एक करेंगे। उसी संदर्भ में आज ये बैठक हो रही है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से टोपी शॉल देकर प्रभारी हम आगे क्या टेंडर लगा रहे हैं आप? खजाना को देकर आ रहे हैं। कालीन सत्र की योजना बनाना, कौन कौन सी चर्चाएं, कौन कौन से विषय उसमें उठाने हैं, उस पर आप सबके सुझाव और मुख्यतः जो इस सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना है, उसको लेकर जो योजना बनानी है, उस पर भी हम सब लोग अपना सुझाव भी देंगे, चर्चा भी करेंगे और रणनीति भी करेंगे। प्रस्ताव बिहार की जीत पर विधायक दल की ओर से वो मतलब ऐसे एजेंडे में मीडिया में देना है। एजेंडे में आप रिकॉर्ड डाल सकते थे। उसके बाद बिहार के चुनाव की आप सबको बहुत आज यहाँ शिमला में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत जी, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस विधायक दल की बैठक में सबसे पहले बिहार में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें एनडीए को 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। प्रस्ताव पारित करके उसमें जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बिहार राज्य के सभी नेताओं को बधाई दी गई है और बिहार की जनता का धन्यवाद किया गया है। इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद जो शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला में शुरू हो रहा है, उसमें प्रदेश सरकार को अलग अलग विषयों पर घेरने की योजना बनी है। अलग अलग नियमों के तहत उन पर चर्चा लाई जाएगी। चाहे वो आपदा की बात है, जो इस साल बरसात में प्राकृतिक आपदा आई थी और उसके कारण हुए नुकसान की अभी तक भरपाई नहीं हुई, प्रभावितों को अभी तक राहत नहीं मिली, तो उसको लेकर सरकार को हम जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर घेरेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिस तरह से सरकार
टालने का प्रयास कर रही है और चुनाव आयोग के साथ एक टकराव की स्थिति बन गई है। एक संवैधानिक संकट सा हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ है। इस मुद्दे को भी प्रमुखता के आधार पर विधानसभा सत्र के अंदर उठाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर को लेकर भी अलग अलग नियमों के तहत विधानसभा के अंदर चर्चा उठाई जाएगी। और इसके साथ साथ हम विधानसभा के बाहर धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में 4 दिसंबर को एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की ये सुक्खू सरकार जहां जन विरोधी है, तानाशाही पूर्ण रवैया इसका है, वहीं ये भ्रष्टाचार में भी संलिप्त है और इस सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है। इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए जहां हम विधानसभा के अंदर चर्चाएं उठाएंगे, वहीं उन मुद्दों को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर जोरावर स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे ताकि इस सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरा जा सके।